द्वयम दर्शितम यथा व्याप्तम। परीक्षित महाराज को दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया कान में, स्पर्श कर दिया कंधे को, गर्दन को पकड़ लिया, माथे को पकड़ लिया, भाग्य का निर्माण कर दिया और कहा इस मंत्र का ध्यान करो, मैं जो कहता जाऊं उसका श्रवण करो। राजा परीक्षित शिष्य बनकर बैठ गए और गुरुदेव को सोने का सिंहासन बनाकर बिठा दिया परीक्षित के रूप में। आज हमारे सामने डॉक्टर महेंद्र वर्मा जी बैठे पत्नी और परिवार के साथ में। ये परीक्षित का स्थान है और हमें 3 मंजिल सिंहासन पर बिठाया है। तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है? यदम आत्मनम जाता आत्मजाताम परोक्षिताम। अब फर्ज बनता है कि हम यजमान को आत्मज्ञान देकर संसार से मुक्त कर दें, संसार के कलह से, संसार की इन राग रंगों से उन्हें आत्मजात करा दें, साक्षात करा दें, सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए संसार में तुम्हें जो भी श्राप लगा है वो संपूर्ण श्राप भागवत के द्वारा मुक्त हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यदम भोगवतम पुण्यम पुण्यम भागवतम तदा यज्ञम कर्मणम विभूषितम यज्ञो कर्म यजत्वया। यजमान को यज्ञ कर्म करने का मौका मिला है। और कौन सा यज्ञ हो रहा है छत्तीसगढ़ की धरती पर? ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ज्ञान से ही संसार में गति मिलती है, उद्धार का मार्ग मिलता है। संसार अंधेरे में बसा हुआ है भाई बहनों। ये जितनी भी जनता बैठी है पंडाल में, इसमें से 99% अंधेरे में स्थापित हुई है मां के गर्भ में। इसलिए अंधकार और अज्ञान का ही जन्म है हमारा। कहां से प्रकाश आएगा? कौन प्रकाश लाएगा? तो केवल ये प्रकाश आ गया है और ले भी आ गए महाराज। सारी दुनिया भागीरथ नहीं बन सकती, तर सब सकते हैं, गंगा जल के छींटे सब लगा सकते हैं, पर सब भागीरथ नहीं बन सकते। लोड़ आता है, ऐसे दिव्य कार्यक्रम, ऐसे बड़े महा उत्सव करने के लिए लोड़ आता है, धन का खर्चा होता है, समाज की आवश्यकता पड़ती है, बल चाहिए, कई साल की कमाई, कई साल की पूंजी इसमें लग जाती है। सब नहीं कर सकते। धन होके भी ऐसे कर्म सब नहीं कर सकते। बहुत लोग होंगे ऐसे जिनके पास ऐसी कथा करने जैसी बहुत सारा धन पड़ा होगा, पर नहीं मौका मिला, नहीं कर पाएंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में नहीं है धन तो भी कर डालते, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करत सब कोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोही, बिन सत्संग विवेकन होई। राम की कृपा के बगैर ये सहज नहीं मिलेगा सत्संग, और सत्संग के बगैर विवेक नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, मैं सूरत से पहचान लेता हूँ कि ये ज्ञानी है, ये पढ़ा लिखा है, ये चतुर है, ये तार्किक है, ये तर्क वाला है, ये कुतर्की है, सब मेरी आंखों में बसे रहते हैं। पर बिन सत्संग विवेकन, ज्ञान कहीं से भी लूट लो नकली, पर विवेकपूर्ण जो ज्ञान होता है वो सत्संग से ही मिलेगा। जहां पर सत्य शास्त्रों का वाचन होगा वहां विवेक जागृत होगा और फिर ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। बैल कितना भी मजबूत हो, पर अगर बैल हल में नहीं चलता है तो वो बैल पशु किसी काम का नहीं है महाराज। बैल की बल, बैल की ताकत कब ताकत मानी जाती है? जब वो प्रयोग में आए। केवल मारते फिर रहा है, सबको घायल करते फिर रहा है, क्या करेंगे ऐसी ताकत का? ऐसे ज्ञान होता है, नालायक बैल की तरह ज्ञान होता है महाराज। ये ज्ञान घायल करता रहता है, खुद को भी घमंडी बना देता है और दूसरों के दिल को दुखा देता है। इसीलिए विवेकपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो खुद को भी खुश रखे और दूसरों को भी खुश रखे। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत
हनुमान की जय।